प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले 24 सीटों पर उपचुनावों की तैयारियां तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के नामों को लेकर रायशुमारी और मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों को उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाने की बात कही है, जिससे 4 पूर्व मंत्री, 8 पूर्व विधायक और नेता पुत्रों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सभी को मनाने में बीजेपी जुट गई है, तो प्रदेश में एक बार फिर चुनावी समर की राजनीति देखने को मिलने लगी है। उपचुनाव में पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और नेता पुत्रों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है और इस राजनीतिक भविष्य बचाने की जुगत में कौन कौन से नेता हैं, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी समर की सुगबुगाहट। 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां। कांग्रेस टटोल रही अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज। बीजेपी लगा रही सिंधिया समर्थकों पर दांव। सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलने से दांव पर नेताओं का भविष्य। 4 पूर्व मंत्री, 8 पूर्व विधायक और नेता पुत्रों का भविष्य खतरे में। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह और दीपक जोशी का भविष्य दांव पर। जयभान सिंह पवैया और लाल सिंह आर्य की राजनीति भी खतरे में। बीजेपी के सिंधिया समर्थकों को टिकट देने के फैसले के बाद कांग्रेस का कहना है कि अगर इन लोगों को टिकट दिए जाते हैं तो बीजेपी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो वर्षों से पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं। जिन लोगों ने जीवन भर सत्य निष्ठा के साथ विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन दिया, आज इन जयचंद और बिकाऊ लालों के कारण कि जो खरीदे गए और खरीदने की चीजें भी उन्हीं को मिली, ये सिपाही रह गए। मंत्री बनने का भी काम उन बिकाऊ लालों का हुआ। कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक, कई कार्यकर्ता जिनने अपना जीवन भर इस पार्टी में दिया, उनकी स्थिति क्या होती है, उनके परिवारों की क्या स्थिति होती है, और क्या सिर्फ ये बिकाऊ लाल और जयचंद जिनको खरीदा गया है उन्हीं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चलेगी? क्या यही पार्टी विद द डिफरेंस का नारा दिया था, वही पार्टी विद द डिफरेंस है ये भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि संगठन बहुत बड़ा है, सभी को कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। कार्यकर्ता आधारित संगठन है। यहाँ पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कार्यकर्ता पहुंचता है। यहाँ कोई वंशवाद की परंपरा नहीं है। तो वह जो शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचा हुआ हमारा नेता होता है, वह सक्षम होता है निर्णय लेने में। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका हमारा नेतृत्व तय करता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। उपचुनाव में ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने की इस जंग में कितने नेताओं का भविष्य बलि चढ़ेगा और कितने नेता अपना राजनीतिक भविष्य बचा पाने में कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। भविष्य की चिंता, आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों जो राजनीति है, राजनीति और भविष्य, इस सबको सता रहा है कि आखिर राजनीति में उनका भविष्य कैसा होगा। चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हम कमलनाथ की बात करें, हम 22 उन विधायकों की बात करें जो सिंधिया समर्थक हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी आ गए हैं, और इन 22 सिंधिया समर्थकों के कारण जो भाजपा के विधायक हैं, जिस क्षेत्र से ये 22 विधायक आए हैं, ये सिंधिया समर्थक आए हैं, उस क्षेत्र के जो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 4 पूर्व मंत्री हैं, 8 पूर्व विधायक हैं और कई नेता पुत्र हैं, सबको अपनी राजनीतिक भविष्य के ऊपर जो है एक संकट का बादल जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है, इससे जो नौतपा में जो है, जो राजनीतिक पारा है, वो बहुत बढ़ा हुआ है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, भविष्य की चिंता। मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं ललिता यादव जी हैं बीजेपी से, मेरे साथ हैं बाला बच्चन जी हैं कांग्रेस से, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं
सुनील श्रीवास्तव जी हैं। चलिए सुनील जी, आपके पास आती हूँ। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से जो राजनीति और उसके जो हम भविष्य की बात कर रहे हैं और जिस तरह से खतरे का, अगर हम कहें, बादल या भविष्य की जो चिंता की लकीरें जो सबके माथे पे हमको दिख रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें जो 22 सीटें हैं वो मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तो तय करेंगी, लेकिन भाजपा में अब ये चिंता हो गई है कि लगभग 15 ऐसे लोग हैं जिनमें से 4 मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, 8 पूर्व विधायक हैं और 3 नेता पुत्र हैं, जिनका भविष्य इन 22 विधानसभा सीटों पर दांव पे लग गया है। और अब इन तमाम जो 22 लोग हैं इनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। पूर्व मंत्रियों की अगर हम बात करें तो रुस्तम सिंह हैं, दीपक जोशी हैं, लाल सिंह आर्य हैं और जयभान सिंह पवैया हैं। इन चारों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है और यही वजह है कि इनमें से 3 ऐसे जो नेता रहे हैं जो बीजेपी दफ्तर में आए, पार्टी के बड़े नेताओं से मिले और अपने भविष्य को लेकर जो सवाल थे उनकी चर्चा उन्होंने की है। इसके अलावा अगर मुक्ता जी हम बात करें तो 8 पूर्व विधायक हैं, जिसमें पोहरी से पूर्व विधायक प्रहलाद भारती हैं। अब उनकी जगह सुरेश धाकड़ को यहां पर मैदान में उतारने की तैयारी है, सिंधिया समर्थक हैं। दिमनी से पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर हैं, उनकी जगह गिरिराज दंडोतिया को यहां मैदान में उतारा जा रहा है। साथ ही मेहगांव से पूर्व विधायक राकेश शुक्ला हैं, उनकी जगह ओपीएस भदौरिया को यहां पर मैदान में उतारने की तैयारी है। साथ ही अशोकनगर से पूर्व विधायक हैं लड्डू राम कोरी, उनकी जगह जजपाल सिंह जज्जी मेरे साथ बाला बच्चन जी आ गए हैं फोन लाइन पे। सुनील जी, आपके पास दोबारा से आऊंगी। बाला जी, क्या कहेंगे? पहले तो आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुश होंगे आप तो, भाजपा में अब खींचतान है, सब लोग जो हैं भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, धन्यवाद। मैंने पूरी चर्चा जो भी सुनी है। हाँ। देखिए, अब जनता इंतजार कर रही है चुनावी जंग का कि कब चुनाव शुरू हो और जनता इनको ठीक करे, क्योंकि ये जो भी कांग्रेस से भाजपा में जो गए हैं, इनको संबंधित क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस के लिए चुनकर भेजा था, जिससे कि ये उनका प्रतिनिधित्व अच्छे विधायकों के रूप में कर सके। लेकिन जिस भी लालच प्रलोभन में इनने पार्टी जो बदली है, दल जो बदला है, वो जनता जनार्दन की सब जानकारी में है और इसका हिसाब चुकता वो चुनाव में करेंगे और भारी बहुमत से ये हारेंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी। ललिता जी, आपका भी स्वागत है शार्प एट 7 में। आप क्या कहेंगे नेताओं, आपके भाजपा में जो है नेता जो है एकदम जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, बार बार जो है पार्टी दफ्तर और बड़े बड़े नेताओं जो है उनके घर जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, क्या कहेंगी आप? सबको लग रहा है जैसे उनका भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जी मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नमस्कार जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आपको सब पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं को उच्च पदों पर बिठाया है जो कोई सोच नहीं सकता था। अभी बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि ये लोग चुनाव मैदान में जाएंगे तो जनता इनको सबक सिखा देगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की 1 साल की सरकार ने जनता को सबक सिखा ही दिया है। जनता को ना बिजली मिली, ना पानी मिला, किसानों को बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों का हम 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। तो कांग्रेस से 1 साल में लोग त्रस्त हो चुके थे। अब ये बात करें कि जो 22 लोग या 24 हमारे चुनाव होंगे तो जो प्रत्याशी बन के जाएंगे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के उस पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। जो भी प्रत्याशी होगा वो कमल के फूल का प्रत्याशी होगा। और मैं कहना चाहूंगी कि जो 24 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम 24 की 24 सीटें जीत के जाएंगे। और रही बात, आप जो बात कर रहे हैं कि जो हमारे वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, हमारे पुराने मिनिस्टर हैं, पुराने विधायक, पूर्व विधायक हैं, तो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि सबको समाहित करके चलती है। और आपने कभी सोचा था कि हमारे जो आलोक संजर जी हैं, एक पार्षद से सांसद बने, संपत्तियां उनके जिला पंचायत अध्यक्ष थी, हमारी राज्यसभा सांसद हैं। आप सबको पता है कि जो हमारे नेता हैं उनको भी पार्टी लेके चलेगी, सबको लेके चलेगी। चलिए, सबको साथ लेके चलेगी। बालाजी आप भी, ललिता जी आप भी बने रहिएगा फोन लाइन पर। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे और इसी पे हम चर्चा जारी रखेंगे कि भविष्य की चिंता।
बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम चर्चा कर रहे थे भविष्य की चिंता को लेके। ललिता जी, बालाजी, आप दोनों का फिर से स्वागत है। ललिता जी, आप कह रही थी, देखिए ठीक है, आप कह रही हैं बीजेपी जो है एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, सबकी चिंता करती है और सबको साथ लेगी, संभालेगी अपने में। लेकिन ये बताइए, जब ये 22 जो सिंधिया समर्थक आए हैं, इनको उपचुनाव में टिकट मिल जाएगा, तो वहां जो क्षेत्र के जो आपके पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, वही लोग तो चक्कर लगा रहे हैं पार्टी दफ्तर का, अध्यक्ष से मिल रहे हैं, नरोत्तम जी के बंगले जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा दीपक जोशी जी आए थे, जयभान सिंह पवैया आए थे, रुस्तम सिंह, अनूप मिश्रा, अनेक नेता हैं जो आ रहे हैं। सबको तो अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। मुक्ता जी, सिंधिया जी अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जी। पार्टियां, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जब ऐसा है कि एक छोटे दल के रूप में उभरी और इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है, तो इसमें सब लोग समाहित हुए। आज भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे सिंधिया जी आए हैं, उनके साथ जो विधायक आए हैं, जो मिनिस्टर से वो आए हैं, उनका सब अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बात रही कि हम जो हमारे नेता हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने गए, माननीय गृह मंत्री जी से मिलने गए, तो ये हम लोगों की परंपराएं हैं। हम लोग जब मिनिस्टर भी रहते हैं तब भी हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय संगठन मंत्री जी से, माननीय मिनिस्टरों से मिलने जाते हैं। तो ये परंपरा है, और जाके मिल करके अपने परिवार की बात, अंदर बात करना, ये तो जब ये फैमिली मैटर है। चलिए, फैमिली मैटर है। इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, इन वरिष्ठ को, तो क्या होगा? बगावत, आपको लगता है कुछ बगावत होगा, कुछ आप लोगों के बीच में रोष पैदा होगा? अगर सिंधिया समर्थकों को टिकट मिल गया तो इनका क्या होगा? मुक्ता जी, मैं अभी कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबको समाहित करके चलती है। मैंने फिर कहा कि कभी ऐसे कार्यकर्ता, मैं अपनी भी बात करी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगी, मैं मिनिस्टर बनूंगी। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता थी। ये तो हमारे जो नेता हैं, सबको पार्टी उचित उत्तम स्थान देगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, और टिकट तय करना हमारे प्रदेश नेतृत्व का काम है, और प्रदेश नेतृत्व से चलिए, बालाजी आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा ललिता जी को, ललिता यादव जी कह रही हैं कि बीजेपी जो है बहुत बड़ी पार्टी है, सबको संभालेगी। आपको लगता है ऐसा होगा? अगर सिंधिया समर्थकों को आने वाले उपचुनाव में टिकट दे दिया जाएगा, जो कि वो डिमांड कर रहे हैं और शायद मिल भी जाए, तब क्या होगा वरिष्ठ नेताओं का बीजेपी में जो है? देखिए, सुनिए, मैं बिल्कुल इस बात को, मैंने इस चर्चा को जो सुनी है, जी। और यह जो गठबंधन हुआ है, बेमेल गठबंधन है, लंबा नहीं चलने वाला। और जो हाल मध्य प्रदेश में पहले संवित सरकार के नाम से एक सरकार बनी थी, जो अल्प समय की थी, उससे भी कम कार्यकाल वाली ये जो सरकार रहेगी, इनको जितने भी दिन का भी जो समय मिला, तो सबसे पहले तो ये जो महामारी आपदा जो कोरोना वायरस के नाम से आई है, फैली है, और इसने जो हाहाकार जो प्रदेश और देश में मचा रखा है, उस पर इनको कंट्रोल करना चाहिए। मजदूरों के पास अभी रोजगार के लिए उनको मिलने वाली सैलरी, तनख्वाह, मजदूरी सब पूरी तरह बंद हो जा चुकी है। एक तो तत्काल उनके खातों में राशि डालना चाहिए। जहाँ तक हमारे कार्यकाल की बात थी, तो हमने कर्जा भी 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया है। 2 लाख रुपए तक के जो एनपीए कर्जदार थे, उनका भी हमने माफ किया। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली जो इंदिरा गृह ज्योति के नाम से बिजली दी जाती, तो वो भी हमने दी। 100 रुपए 200 रुपए बिजली के बिल आते थे। खेती के बिजली के बिल भी हमने हाफ कर दिए थे। हमने कई लोगों की जो पेंशन होती थी उसको भी बढ़ा दी। बालाजी, आपकी सरकार की आप उपलब्धियां गिना रहे हैं। अभी आपने एक लाइन कहा था कि आपकी सरकार 1.5 साल की सरकार थी, और ये भी जो है बहुत अल्पमत की सरकार रहेगी, तो कितना वक्त दे रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब क्या जनता इंतजार कर रही है कि कमलनाथ जी की सरकार, बहुत अच्छी सरकार कमलनाथ जी चला रहे थे, और जनता जनार्दन अभी चुनाव का इंतजार कर रही है। और आपका आकलन बिल्कुल सही, मैं उससे एग्रीड हूँ, सहमत हूँ कि जब भी चुनाव आएगा तो इनमें सब तरह की ये जो 2500 सालों से 300 सालों से जो आपस में लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, सब तरह की कुतु व्यवहार, सब तरह का जो हो रहा है, आप कोई छोड़ने वाले हैं क्या?
इनके लोग भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव हो जाने दीजिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। और हमको पूर्ण यकीन और विश्वास है, जिस तरह से जनता जनार्दन में इनके प्रति एक रोष और आक्रोश बना है, गुस्सा जो बना है, हमारे प्रति उत्साह है, वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जब भी चुनाव आएगा हम फिर बहुमत लायक सीटें फिर हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। और जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जैसी उनकी जो छवि निकल के आई थी, बीच में भाजपा ने उनको जो डिस्टर्ब किया था, ऐसा ही कमलनाथ जी की छवि एक अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे लीडर, अच्छे नेतृत्व के रूप में उभर कर आई है। और मुख्यमंत्री की कमान ये 24 सीटों की जनता फिर कमलनाथ जी को देगी। इस बात का आप ध्यान रखना, समय आने पे फिर मैं इस बात को आपको स्पष्ट करूंगा। ललिता जी, आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से कि आप लोग की सरकार जो है अल्पमत की सरकार है और बहुत अल्प समय के लिए है? देखिए मुक्ता जी, अभी मैं माननीय बाला बच्चन जी को सुन रही थी। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जब चुनाव हुए थे तो माननीय सिंधिया जी भी जनता के पास वोट मांगने गए थे और सरकार बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन उनके साथ में इनने क्या किया, तब उनने मजबूरी में जो कदम उठाया। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, अभी ये बोल रहे थे कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया। इनके तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ किसानों का 2 लाख तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। क्या इनने वादे पर सही उतरे? किसान जो लोगों के बिजली के बिल थे, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने 200 रुपए बिल का किया था और इन्होंने 6 से 8 हजार लोगों के बिल आए और इन लोगों ने त्रस्त कर लिया था जनता को। मैं इनको चैलेंज करना चाहती हूँ कि हम 24 की 24 सीटें जीत के आएंगे। आप लोगों को 1 साल 1.25 साल जितने समय का मौका दिया, आप लोगों ने जनता के बीच से खड़े नहीं उतरे। हम लोग विपक्ष के नाते हम लोग बार बार बताते भी रहे कि ये बिल के जो 6 से 8 हजार गरीबों के बिल आए, इनने क्या किया? अगर ये 2 लाख किसानों का कर्ज माफ किया होता तो आज सामने होता। और शिवराज सिंह की चौहान की जिस दिन से सरकार बनी है, मैं कहना चाहती हूँ कि जब कोरोना महामारी ने तो पहले ही दस्तक दे दी थी, लेकिन चलिए ललिता जी, आप और बालाजी आप दोनों फोन लाइन पे बने रहिएगा। मैं सुनील जी से पूछूंगी। सुनील जी, आपने सुना बालाजी का दावा है कि देखिए अल्प समय की सरकार है, उपचुनाव में जो है जनता इनको करारा जवाब देगी, इनका ये मानना है। ललिता जी का उनका दावा है कि नहीं 24 की 24 सीट हम जीतेंगे। जिस तरह से आपने सुना, बालाजी को सुना, आप क्या सहमत, आप क्या कहेंगे? देखिए, नेता हैं दोनों लोग और दावे जरूरी है, राजनीति में दावे ही किए जाते हैं जो आगे चल के किसी के दावे सही होते हैं, किसी के गलत साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या भाजपा के सामने है वो नेता पुत्रों के साथ साथ भविष्य की चिंता पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पर मुक्ता जी, प्रभुराम चौधरी की एंट्री जैसे ही बीजेपी में हुई तो गौरीशंकर सेजबार नाराज चल रहे थे। कल प्रभुराम चौधरी हालांकि उनके निवास भी गए थे, वहां पर मुलाकात भी की। लेकिन अब यहाँ पर गौरीशंकर सेजबार को खुद यहाँ चिंता सता रही है कि मुदित सेजबार के भविष्य का क्या होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेरा से जो पूर्व विधायक हैं ओम प्रकाश खटीक, उनके बेटे हैं राजकुमार खटीक, उनके भविष्य का क्या होगा। इसके अलावा अगर सुर्खी से हम बात करें, पूर्व सांसद रही हैं भाजपा से लक्ष्मी नारायण यादव, उनके बेटे गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ सुधीर यादव चुनाव लड़े थे। सुधीर यादव और पारुल साहू दोनों ही इस बात का ऐलान कर चुके कि गोविंद सिंह राजपूत अगर आएंगे तो वो अपना स्टेप या कदम उठाने के लिए तैयार हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं की वो सुनेंगे। अगर पार्टी कार्यकर्ता विरोध करेंगे तो वो उनके साथ जाएंगे। यही कमोबेश स्थिति ग्वालियर पूर्व की है। पूर्व विधायक हैं गजराज सिंह सिकरवार, उनके बेटे हैं सतीश सिकरवार, उनकी जगह अब मुन्नालाल गोयल को वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो ये जो नेता पुत्र हैं इनका भविष्य क्या होगा, और साथ ही 4 पूर्व मंत्री हैं, 8 पूर्व विधायक हैं, इनका भविष्य क्या होगा। तो कांग्रेस के लिए तो कम मुसीबत है यहाँ पर, भाजपा को सबसे बड़ी मुसीबत एक तो सिंधिया समर्थक जो जिनको टिकट मिल रहा है, 22 के 22 को टिकट मिल रहा है, और उनके अलावा वो अपने घर में कैसे निपटेगी इन लोगों को। शायद यही कारण है, जैसे अभी आपने जो पूरी एनालिसिस करके बताई, शायद यही है इसके कारण जो है बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि ये जो है अल्प समय की सरकार है और उपचुनाव में जो है जनता जवाब देगी। बिल्कुल, कांग्रेस इसीलिए उत्साहित है कि जैसे ही इनके टिकट या नाम अनाउंस होते हैं उसके बाद जो भाजपा में गुटबाजी या फूट पड़ेगी उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कई कमलनाथ खुद दावा कर चुके हैं कि 5 से 6 भाजपा के पूर्व विधायक उनके संपर्क में है, यानी कांग्रेस भी तैयारी में है कि भाजपा की तरफ से यहाँ पर जो टूटेंगे उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाए। बालाजी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा सुनील जी को, क्या कहेंगे आप लोग कांग्रेस में उत्साह इसी कारण है कि जैसे ही टिकट जो है वो ऐलान होगा और उसके बाद जो है भाजपा में विस्फोट होगा?
देखिए सुनिए मुक्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सुनील जी को सुना, ललिता जी को मैंने सुना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनता जनार्दन ने यह माना था कि 15 महीने 16 महीने की सरकार ने खूब अच्छी सरकार चली थी कमलनाथ जी की। दूसरा ये जो जितना एनालिसिस करके जो दिया ना, यही सब कुछ कर देंगे। उनको भी तो उनका अपना फ्यूचर देखना है। ये मुख्यमंत्री बन गए, ये मंत्री बन जाएंगे। अभी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, 2 पोर्टफोलियो ले लिए, गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्ट्री उनने ले ली है, नरोत्तम मिश्रा जी ने। इनको सब कुछ दिख रहा है। बाकी के लोग तो सब इंतजार में है, चाहो तो उसी मैदान में है। मैदान में सब तुम्हारा फैसला हो जाएगा अभी कुछ दिनों बाद। तो इसलिए यही सब ठीक कर देंगे जिनका नाम अभी आपने चर्चा में गिना है, बताए हैं। ये जी ललिता जी, आप इत्तेफाक रखेंगे, सुनील जी ने जब इस तरह से एनालिसिस करके आपको जो है पूरे फैक्ट्स अभी जो है बताए हैं, किस तरह से नेता पुत्र हैं, उनका भविष्य खतरे में, किस तरह से पूर्व जो 4 पूर्व मंत्री हैं, 8 पूर्व विधायक हैं, सबके भविष्य की चिंता है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी माननीय बाला बच्चन जी ने कहा कि हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि जब जैसे ही टिकट फाइनल होगा तो ये लोग बगावत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे चिड़िया की अर्जुन को आंख दिखती थी वो करती है। हम लोग ये नहीं देखते कि कांग्रेस को टिकट मिलेगा तो फिर क्या होगा, इसलिए तो ये लोग कभी भविष्य में कामयाब नहीं होते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी घोषित करेगी उसका वो प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल होगा। भारतीय जनता पार्टी कि हमारे जो नेता तय कर देते हैं, एक हमने फिर कहा कि हम लोग चाहे मिनिस्टर रहें या विधायक रहें, हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता रहते हैं। जो निर्देश हम लोगों को मिलते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे 24 के 24 जो भी चुनाव लड़ेंगे, जिसका टिकट होगा वो चुनाव जीत के आएंगे। और आपने कहा कि भविष्य की चिंता, राजनीति में कर्म करते रहना चाहिए। राजनीति में उठापटक होती है, राजनीति में समीकरण बदलते हैं, लेकिन हमको कर्म करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। ललिता जी, आपने कहा समीकरण बदलते रहते हैं राजनीति में, बिल्कुल सही बात है, ये समीकरण ही तो बदले हैं। बाला बच्चन जी आपका, ललिता यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शार्प एट 7 में आपने हिस्सा लिया। भविष्य की चिंता और जिस तरह से अभी जो बात आई, देखिए समीकरण ही तो बदले हैं राजनीति में, ये समीकरण का ही तो पूरा खेल है। कांग्रेस से जो बीजेपी में आए 22 विधायक और उनको जो अभी उपचुनाव आने वाले उपचुनाव में जो उनको टिकट दे दिए जाएंगे, उसी के कारण तो पूरा समीकरण बिगड़ रहा है, पूरा खेल बिगड़ रहा है। और उसी कारण जो है पूरे भविष्य की जो चिंता है, जो बादल है वो मंडरा रहे हैं भाजपा में। इसीलिए रोज हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, रोज हम चला रहे हैं अपने चैनल पे भी कि कभी अनूप मिश्रा जा रहे हैं मिलने अध्यक्ष से, कभी दीपक जोशी जा रहे हैं, फिर रुस्तम सिंह पहुंच रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले में। बड़े बड़े जो जयभान सिंह पवैया है उनको हम लोगों ने देखा कि चिंता की लकीरें हैं। तो आखिर सवाल तो यही है कि राजनीति है, राजनीति में उठापटक होता है, लेकिन जिस तरह से अभी समीकरण बदले हैं उसके कारण जो है चिंता की लकीरें और भविष्य की जो चिंता है वो बीजेपी को वाकई में जो है बहुत सता रही है। शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?